रखें जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। मत ढूंढो दुनिया में, मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तेरे ही भीतर बैठा है। खूबसूरत तेरे ही भीतर बैठा है और मौन है। चमड़ी के खूबसूरत लोग तो बोलते भी हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन जो सच में सुंदर है ऐसा चैतन्य आत्मा बोलता नहीं। आपको बोलता कौन है फिर? बाहुबली बैठे हैं, बोलता कौन है? भाई जब तक इस देह में आत्मा है तभी तक तो शरीर बोलता है। बिना आत्मा के कोई बोलता नहीं है। लेकिन आपका मोबाइल भी तो बोलता है, हैं? वो मशीन है, उसमें बटन दबाना पड़ेगा फिर बोलेगा। ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वो मशीन है, चेतना नहीं है। और इसका मतलब है कि बोलना जो धर्म है, शब्द जो धर्म है, वो पुद्गल का है, चेतना का नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जो सबसे खूबसूरत है वो आपके ही भीतर है और मौन है। सौभाग्यशाली हो। समय सार ऐसी वीतरागता की बात सिखाता है। समय सार कहता है कि जो जीवों को अतत्व की उपलब्धि है, अन्यथा स्वरूप का जानना होता है, वो तो अज्ञान का उदय है। और जो जीवों की अतत्व की श्रद्धा है वो मिथ्यात्व का उदय है। जब तक मिथ्यात्व का उदय हो, अज्ञान का उदय हो, तब तक समय सार पढ़ करके भी लोग समय सारी नहीं बन पाते। जो जीवों को अभिरमण अत्याग का भाव है वह असंयम का भाव है। आपने सुना उज्जैन में कुछ एकांतवादियों ने मंदिर में बोर्ड लगा दिया, यहां दिगंबर मुनियों का आना मना है। बताइए आप इन समय सारी कहें कि इनने समय सार को पढ़ा है, समझा है कि घोर मिथ्या दृष्टि है। कम से कम कुंद स्वामी की दिगंबर मुद्रा की तो विनय करो। तुम दिगंबर अपने को कहते भी हो, लिखते भी हो, लेकिन दिगंबर मुद्राओं का अपमान भी करते हो। दोहरी नीति। जो संयमी हैं, व्रती हैं, समय सार के ज्ञानी हैं, उन्हें तुम गुरु नहीं कहते हो। जो अव्रती हैं, वस्त्रधारी हैं, उन्हें तुम सदगुरु कहते हो, गुरुदेव कहते हो। तो क्या सवस्त्र जो हैं गुरुदेव होते हैं जिन शासन में? भाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, गुरुजी होते हैं, सर जी होते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय करेंगे तो आप विद्वान कहेंगे, पंडित जी कहेंगे, भाई जी कहेंगे। बहुत अच्छे त्यागी व्रती जैसे हुए तो आप गुरुजी भी कहेंगे। लेकिन गुरुदेव की सदगुरुदेव जैसे शब्द अव्रती असंयमी को कहां तक शोभा देते हैं। और निर्वस्त्र दिगंबर वीतरागी मुनि जो जांचे परखे हैं, लाखों लोगों ने जिन्हें समझा है, उनका तुम अपमान करते हो। कैसे तुम ज्ञानी हुए? भाई ऐसा कैसा तुम्हारा एकांतवाद का जबरदस्त भूत है
दिगंबर मुद्रा की भी महिमा नहीं आती। कम से कम कुंद कुंद का सिंबल मान करके ही, तीर्थंकरों का रूप मान करके ही सम्मान करना सीख लो। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, व्यवहार धर्म व्यवहार के ही हिसाब से चलता है, और जो व्रत आदि संपन्न हैं उनका यथा योग उपचार विनय करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। ज्ञानी ज्ञान जैसी बात करता है, अज्ञानी अहंकार की बातें करता है। सौभाग्यशालियों, बोले पंचम काल में भाव लिंगी नहीं होते हैं। बताइए कुंद कुंद स्वामी कब हुए हैं? और समंत्रभद्र और उमा स्वामी को मानते हो कि नहीं, वो कब हुए हैं? अकलंक देव जैसे महाज्ञानी साधक वो कब हुए हैं? अमृतचंद्र स्वामी तो और उनके बाद 10वीं शताब्दी में हुए हैं। फिर जयसेन को तो कुछ लोगों ने आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं, और वो हुए हैं 14वीं 15वीं शताब्दी में। तो पंचम काल में ही हुए हैं सभी। यहां तक कि जम्बू स्वामी का मोक्ष भी पंचम काल में हुआ है। और इन सब आचार्यों के जिनके नाम गिनाए, ये सब पंचम काल में जन्मे, पंचम काल में रहे, और महान साधना के बल पर खुद चमके, दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताया। फिर आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं है मुनि? आज कैसा जबरदस्त झूठा आग्रह कर लिया? वो खुद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भरे दुस्सम काले धम्म झाणम हवे साहस तम अप्पसाहा वढ़दे नहु मरने सोहु अन्नानी। जो नहीं मानता है कि इस काल में धर्म ध्यानी मुनिराज होते हैं, वो अज्ञानी हैं। उनकी ही बात का खंडन करते हैं। जिनकी पूजा करते हैं, जिनके शास्त्र को मानते हैं, उनके ही शास्त्रों का अपलाप करते हैं। बहुत गलत बात है। अणुव्रत और महाव्रत कोई अधर्म नहीं है, ये चारित्र रूप धर्म है, संबर निजरा के साधन है। लेकिन कई लोगों ने अनुव्रतों का, महाव्रतों का अपमान चालू कर दिया, महाव्रतियों का अपमान चालू कर दिया। आप महाव्रत या महाव्रती का अपमान नहीं कर रहे हैं, तीर्थंकरों की मुद्रा का अपमान कर रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, जरा सा विचार करना चाहिए। भगवान के केवल ज्ञान को आधार बना के एकांतवाद का पोषण करते हैं। अरे भाई, वीतराग प्रभु ने जो देखा है सो उनके ज्ञान का विषय है, उनका ज्ञान का ज्ञेय ये सब है। उनका ज्ञान किसी का कर्ता नहीं है। कर्ता तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का है, अपने कर्तव्यों का है। ऐसे कहते हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू काहे होत अधीरा है। बहुत अच्छी सूक्ति है। जब ढेरों संकटों में आप घिर जाएं, परेशान हो जाएं, तो आप इस सूक्ति को आधार बनाइए और सूरत धैर्य से, संतोष से बैठिए। जो होगा सो होगा, होना तो वही है जो भगवान के ज्ञान का विषय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे सर्वथा नहीं पकड़िए। अभी तो इसको थोड़ा ऐसे भी ध्यान दीजिए कि क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीरा रे। वीतराग भगवान के सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है। तू क्या जाने वीरा रे, वीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। वीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। भव की पीड़ा दूर करो वीतराग भगवान की वाणी के द्वारा। उससे सम्यक दर्शन होगा, उससे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा। जिन वाणी में कहा है शास्त्राभ्यास करो, और ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि भाई शास्त्राभ्यास करो। इस युग में तो हमें एक जिनवाणी माँ की ही शरण है, इस युग में तो एक स्वाध्याय ही शरण है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय आदि से आत्मबोध होगा, तत्व निर्णय होगा, गुरुजनों के सानिध्य में ज्ञान दर्शन चारित्र की निर्मलता बढ़ेगी और आत्मा मोक्ष मार्गी बनेगा।
तभी तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य की जरूरत है, तभी तो किसी स्वाध्याय कराने वाले की जरूरत है। अगर कहीं कुछ चेंजिंग की संभावना ना हो, सही मार्ग पर जाने की संभावना ना हो, तो कोशिशें भी बेकार हैं। इसलिए समझें कि निमित्त उपादान की योग्यता के बल पर दोनों की क्षमता से कार्य होता है। पूर्ण उपादान भी चाहिए और पूर्ण निमित्त भी चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होती है। दोनों निमित्त कारण उपादान कारण कार्य की सिद्धि में जरूरी है। हाँ, परिणमन रूप जो दशा है वो उपादान की होती है, सहयोग रूप जो दशा है वो निमित्त की होती है। निमित्त में भी उदासीन और प्रेरक, गुरुजन प्रेरक निमित्त बन जाते हैं। तीर्थंकर जिनेश्वर के जिन बिंब वगैरह उदासीन निमित्त रहते हैं। वस्तु व्यवस्था को धैर्य से गंभीरता से जानें, समझें और आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ें। सच में दिगंबर मुनियों के कारण से ही तो दिगंबर जैन समाज कहलाता है। भाई सिखों की पहचान है बढ़िया पगड़ी, कुछ लोगों की पहचान है साफा, कुछ लोगों की पहचान है टोपी, कुछ लोगों की पहचान है गोल टोपी, किसी ने गले में क्रॉस लटका रखा है, किसी ने गले में कोई और चिन्ह पहन रखा है, और उनकी तो सबकी पहचान है। अच्छा, जैनों में भी कोई मुंह पत्ती लगा रहे हैं, कोई लाठी ले रहे हैं, उनकी भी समझ लो एक तरह से पहचान हो जाए। दिगंबर जैन कहलाने वाले श्रावकों की क्या पहचान है? दिगंबर जैन समाज की एकमात्र पहचान है कि इनके जो तपस्वी गुरु होते हैं वो दिगंबर होते हैं, इसलिए उनको मानने वाले जैनी श्रावक दिगंबर जैन कहलाते हैं। और कोई उसकी आड़ में मनमानी करने लग जाए कि मुनियों का तो अपमान करने लग जाए और वस्त्रधारी को तीर्थंकर कहने लग जाए, मूर्तियां बनाने लग जाए, भाई ऐसा अपलाप, ऐसा उपद्रव काहे के लिए? कौन से शास्त्र से सिद्ध हो रहा है? कौन से सिद्धांत से सिद्ध हो रहा है? स्वच्छंद हो गए, कंट्रोल नहीं रहा किसी का किसी पर। लेकिन स्वच्छंदता दुर्गति का कारण बनती है। सावधानी बरतें। स्वच्छंद होने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए हमें ये जिन शासन मिला है, मानव पर्याय मिली है। पंचम काल के अंत तक अज्जबितीय रण शुद्धा धम्मज्झाणम हवई साहुस्सा लोवंती देवत्तम तत्थ चुदार निबुदिम जंती। मोक्ष पाहुड 76-77 नंबर की गाथाएं खोल के देख लो। इस काल में आज भी रत्नत्रय से शुद्ध साधकों के दर्शन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। माना कि मार्केट में असली सोना कम है और आज नकली सोना बहुत ज्यादा आ गया है, बेल्टेक्स बहुत ज्यादा आ गया है। माना कि मार्केट में 90% नकली सोना आ गया है, तो भी मार्केट में 10% शुद्ध असली सोने की संभावना आज भी है। माना कि कुछ सतलाचारी और कुछ कमजोर लोग भी इस मार्ग में आ गए हों, लेकिन असल साधना करने वाले वीतराग भावना से मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले दिगंबर मुनिराजों के दर्शन आज भी हो रहे हैं। तो शांत परिणामी अंतर्मुख तपस्वियों के दर्शन। हमसे लोग पूछते हैं, दिल्ली में आके आपने क्या किया? उनने ऐसा बना दिया, उनने ऐसा बना लिया, ऐसा कर दिया, इनको बुला लिया, आपने क्या किया? हमने कहा भाई हमने तो कुछ नहीं किया। तो मतलब दिल्ली आके क्या किया आपने फिर? भाई ना हमने कुछ किया है ना कुछ करना है, जैसे आए ऐसे ही निकलना है।
करने धरने के चक्कर में बहुत ज्यादा क्लेश हो जाते हैं, और हम तो गायक और शांत स्वभाव में रहने वाले जीव हैं। और जो कुछ होना होगा सो आपो आप होता चला जाता है। चार रूप से चले गए, आज अच्छा दिन है, चलो वहां पर उस भूमि पर शांति धारा हो जाए, भूमि शुद्धि हो जाए। कभी आप बनाएंगे वहां पर बड़ा हॉस्पिटल, उसका नाम औसत दानम रखती है। सहज रूप से कुछ होता जाए तो होता जाए, निमित्त अच्छे मिलते जाएं। जिनको लाभ लेना होता है वो लेते हैं, आगे आ करके श्रावक योजना बनाते हैं। हम पावापुर बनाएंगे, महावीर भगवान को बिठाएंगे, पंच कल्याणक दिखाएंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। खूब आनंद से करो भाई। और बड़ा करना चाहते हो तो लक्ष्य दीपोत्सव करो, लक्ष्य निर्वाण मोदक समर्पण का कार्यक्रम करो, ठीक है। अब भावनाएं जितनी बड़ी हो उतना अच्छा कर लो। बाकी चलत बैल को अरई घुसावे वारो काम नहीं करने। क्या ये बुंदेलखंड की कहावत है, प्राकृत भाषाओं में ये इसको भी गर्भित किया गया है। चलत बैल को अरे चुभाना, बैल चल ही रहा है, उसकी जितनी हिम्मत है, जितनी तासीर है, जितनी भावना है, उस हिसाब से अपना चल रहा है, गाड़ी का माल लेके जा रहा है। अब चल ही रहा है फिर भी तुम जबरदस्ती घुसाए जा रहे हो। वो होती ना अरई, एक उसमें छोटी कील होती है और उसको इसे चुभाती है तो बहुत तकलीफ होती है, फिर थोड़ा जल्दी चलता है। तो चलत बैल को भाई चुभाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, और वो परिचित हैं तुमसे, तुम्हारे ही बैल हैं, तुम उनसे कहो भी कि भाई थोड़ा जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, तो उससे से भी चल सकते हैं। हो सकता है एक बार चुक 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 करो तो उससे भी चल सकते हैं। तो चलत बैल को अरई चुभाने से कोई मतलब नहीं है। श्रावक जन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ा मार्ग और सुझा दो, और जम गया तो करेंगे, नहीं जमा तो कोई बात नहीं। तो भाई अपन तो ऐसे सोचने वाले जीव हैं। फिर भी सभी लोग अच्छे से जिन शासन की प्रभावना करें, यही मंगल भावना रहती है। सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। अब उनने कहा कि लो मुनि नहीं आ सकते। साहब, मुनियों के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, 1000 किलोमीटर से लेने जाते हैं, तो तुम ऐसे सोचते हो, ऐसे लिखते हो। बोले उनने हमारी किताबें रखने के लिए बोर्ड लगा दिया ना, हमारी ऐसी वाली किताबें मंदिर में नहीं रखना। तो भाई बोर्ड में ये थोड़ी लिखा है कि मूल शास्त्र नहीं रखना, उनने तो ये लिखा है कि एक एकांतवाद की बातें हों, एक पक्षीय बातें हों, तुम्हारी मनमानी बातें हों, वैसी किताबें यहां मत रखना। शुद्ध समय सार हों, शुद्ध ग्रंथ हों, पूर्वाचार्यों की वाणी हो, पूरे सम्मान से पूरी समाज स्वाध्याय करती है। अब मिठाई बांटने चलो तुम उसमें, और थोड़ा सा अपने मन का धन मिला दो उसमें, कौन खाएगा? स्टेशन पर तो लिखा भी रहता है, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ की मिठाई भी नहीं कहना, उसमें जहर हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।